हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल FMSC ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, होमवर्क जो दिया गया था उससे आज करते हैं डिस्कशन। दोस्तों, आपको अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक कर दिया कीजिए। आज क्लास करते हैं। आज 2022-23 का प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति दिया गया था, उससे आज करते हैं क्वेश्चन। बताएगा भारत के प्रथम लोकपाल कौन सा है? पिनाकी चंद्र घोष है। बताएगा भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? भारत का बनाया गया है भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। बिहार का बनाया गया है मैथिली ठाकुर। बताइए प्रमुख शिवसेना की राष्ट्रीय नियुक्ति किसको किया गया है? शिवसेना का ये है अभी एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। भाई नौसेना का उप प्रमुख कौन है वर्तमान में? उप प्रमुख नौसेना का उप प्रमुख है संजय सजजीत सिंह है। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान? नास्कॉम के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। बताएगा लोकसभा के 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। ये कहाँ से सांसद थे? ये राजस्थान के कोटा से सांसद है, कोटा से। बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। कितने नंबर के ये है? 25वें नंबर के। बताइएगा RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन? शक्तिकांत दास है। ये भी 25वें नंबर के गवर्नर है। RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था RBI का? 1949 में किया गया था। बताइए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? महान्यायवादी R वेंकट रमनी है, जो कि 16वें नंबर के ही है। ये महान्यायवादी किस आर्टिकल में आता है? ये हो जाएगा 76। मैं राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में कौन है? उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह है। और सभापति वर्तमान में कौन है? ये जगदीप धनखड़ है, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़ है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये भारत की पहली महिला आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, जो कि किस राज्य से बिलोंग करती है? वे उड़ीसा के मयूरभंज जिला से करती है। भैया भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? लॉस नायक मंजू बनी है। बताइए 8000 मीटर से ऊपर की चोटी पर फतह करने वाली पहली महिला अध्यक्ष भारतीय कौन बनी? प्रियंका मोहिते बनी है। किस राज्य की है प्रियंका मोहिते? ये महाराष्ट्र की। बताइए ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल बनी। बताइए पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के कौन बनी? ये PT उषा बनी है। बताएगा भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैक्ट एविएटर कौन बनी है? ये अभिलाषा बराक बनी है। बताइए भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी? ये आयशा अजीज बनी है। बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? ये श्रीषा बांदला बनी है। तो पहली कौन थी जो भारतीय मूल की जाने वाली? ये कल्पना चावला थे। किस यान से इसका मृत्यु हो गया? कोलंबिया से हो गया है। 1 फरवरी 2003 को इनका मृत्यु हो गया। बताइए भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? ज्योति शर्मा बनी है। बताइएगा सबसे युवा सांसद? चंद्रानी मुर्मू जो उड़ीसा की। बताइए सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन बनी? इंदु मल्होत्रा बनी। बताइए वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन बनी? ये हीना जायसवाल बनी है।
बताइएगा वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी? पूजा देवी बनी है। पूजा देवी बनी है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? ये एम वीरा लक्ष्मी बनी है। एम वीरा लक्ष्मी ये बनी है। बताइएगा नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? नौसेना की ये शिवांगी सिंह बनी। शिवांगी सिंह सिंह है। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी ही बनी है। सही है, शिवांगी जोशी ही हो जाएगी। बताइए एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड की कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी बनी है। बताइएगा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण है। गैरसैंण। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। गुरमीत सिंह। जनरल बिपिन रावत का संबंध किस राज्य से था? उत्तराखंड से ही। इनका मृत्यु कब हुआ? 8 दिसंबर 2021 को इनका मृत्यु हो गया। बताइए आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? ये आलिया भट्ट को मिला। आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए मिला है? ये गंगूबाई काठियावाड़ के लिए मिला है इनको। बताइए किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया? किस फिल्म को? ये दृश्यम 2 के लिए दिया गया। दृश्यम 2 के लिए दिया गया। ऑस्कर के लिए दिया गया है उसको। बताइए आलिया भट्ट कहाँ की नागरिकता प्राप्त कर चुकी है? ये ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की। अब भारत में जो ले चुकी है नागरिकता ये ब्रिटेन से संबंधित है। बताइएगा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया? ग्लोबल गोल्ड अवार्ड ये दिया गया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को दिया गया, जो कि 11वें नंबर के महारत्न कंपनी है। ये अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है? 12 है। 12। मतलब फिल्म फेयर अवार्ड जो है 68वीं, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? यह गंगूबाई काठियावाड़ को दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 68वीं फिल्म फेयर अवार्ड का इसका हुआ मुंबई में हुआ है इसका आयोजन। मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को ही दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये राजकुमार राव को दिया गया है। राजकुमार राव को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? ये प्रेम चोपड़ा को दिया गया। प्रेम चोपड़ा को। बताइए फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे मिला? फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे मिला? ये नंदिनी गुप्ता को दिया गया। नंदिनी गुप्ता को दिया गया। ये बताइए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? ये आशा भोसले को दिया। प्रथम बार जो शुरू हुआ था तब नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अब सेकेंड बार दिया गया है, आशा भोसले को दिया गया है। संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? ये सोनम वांगचुक को दिया गया। सोनम वांगचुक को दिया गया। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एक किरण नादर और एन चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया? ये पोलैंड का है सर्वोच्च सम्मान। ये जेलेंस्की को दिया गया। जेलेंस्की को। ये किस देश के राष्ट्रपति है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है। और रूस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन है। मतलब यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन कीव। कीव। KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? KR गौरी अम्मा अवार्ड से डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया। डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया। ये भैया UN हैवी वेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये लागा मिशन को दिया गया है उड़ीसा के लिए। उड़ीसा को। धानु यात्रा पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा मनाया जाता है। राज पर्व, नुआखाई, बोईता बंदना ये सब कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। उड़ीसा के CM वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है। गणेशी लाल। बाल विवाह मुक्त प्रथम जिला कौन सा है उड़ीसा का? ये गंजाम जिला। गंजाम जिला। और इसी को बेस्ट पुलिस थाना का अवार्ड भी दिया गया है। अस्का थाना को दिया गया, जो गंजाम जिला में ही पड़ता है।
बताइए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया। उड़ीसा आपदा प्रबंधन, हाँ उड़ीसा, हाँ उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। बताइए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बताइए 71वें मिस यूनिवर्स अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये बोनी गैब्रियल को सम्मानित किया गया। किस देश की है ये अमेरिका की। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कितने नंबर की है ये? 46वें नंबर के, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो कि 49वें नंबर की। मुझे अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की वाशिंगटन DC। मुझे बताइएगा टोटल पद्म पुरस्कार दिया गया था, टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया? 106 को दिया गया। 91 विभूषण कितना को मिला? पद्म विभूषण 6 व्यक्ति को दिया गया। और पद्म भूषण कितना को दिया गया? 9 को दिया गया पद्म भूषण। और पद्म श्री दिया गया 91 को टोटल दिया गया। बताइएगा बालकृष्ण दोषी को कौन सा अवार्ड दिया गया? ये पद्म विभूषण इनको दिया गया है। ये किस राज्य के ये बालकृष्ण दोषी किस राज्य के? ये गुजरात के हैं, गुजरात के। बताइए श्रीनिवास वर्धन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। ये USA के हैं। वह जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इनको भी दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, जो कि महाराष्ट्र के हैं। भाई ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किनको दिया गया 2023 में? ये रिकी कैज को दिया गया। इनको तीसरी बार मिला है। भैया मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? ये डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया। बताएगा भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये अजय सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ रहेगा तब होगा लवलीना बोरगोहन। ये लवलीना बोरगोहन का संबंध किस राज्य से? सिक्किम से। ये असम की है, असम की। बताइए ICC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ग्रेग बर्गले। ये किस देश के हैं? ये न्यूजीलैंड के। ICC का स्थापना कब हुआ था? 1909 में हुआ था। BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन है BCCI के? रोजर बिन्नी। ये CC के अध्यक्ष कौन है? जैसा अमित शाह के लड़का है जैसा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हो गया लवलीना बोरगोहन है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रमेश पवार है। बताइए IPL के विजेता कौन इस बार है? इस बार चेन्नई 16वें IPL के विजेता कौन रहे? चेन्नई सुपर किंग रहे। किसको हरा करके बने? गुजरात टाइटन के बने। और 15वें IPL के विजेता कौन थे? ये गुजरात टाइटन ही थे। ये राजस्थान रॉयल को हरा करके जीता। पहला बार जो है IPL शुरुआत हुआ था, कौन जीता था? 2008 में इसका शुरुआत हुआ था और पहली बार राजस्थान रॉयल के द्वारा जीता गया था। उस समय कप्तान कौन थे राजस्थान रॉयल? शेन वॉर्न थे। इनका एक नो स्पिन पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया। ये लिखे थे नो स्पिन। बताइए भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ये दीपा मल्लिक। बताइए भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? भारतीय कुश्ती फेडरेशन बृजभूषण सिंह है। नास्कॉम के अध्यक्ष कौन है? अनंत माहेश्वरी। फिक्की के महासचिव कौन है? शैलेश पाठक। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सूर्यकांता पांडा। मतलब इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन? इफ्को के दिलीप संघानी।
बताइएगा भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? LIC के सिद्धार्थ मोहंती। LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। तो GIC का स्थापना कब हुआ था? 1972 में इसका स्थापना हुआ था। बताइएगा SBI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? SBI के दिनेश कुमार खरा। SBI का स्थापना कब हुआ? 1955 में हुआ था इसका स्थापना। बताइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। NK सिंह। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। 8वें अध्यक्ष है ये, अरुण कुमार मिश्रा है। बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान। अध्यक्ष CO रेलवे बोर्ड के CO कौन है वर्तमान में? अनिल कुमार लोहाटी। बताइए रेल मंत्री वर्तमान में कौन है? रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। CBDT के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विवेक जौहरी। मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं मिनेश शाह। ट्राई के अध्यक्ष पीडी बघेला। अब GKGS का होगा। आज था भूगोल से था, जो कि चैप्टर दिया गया था वन जलवायु। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बताइए पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? ये विषुवत रेखा पर पाए जाते हैं। विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बताइएगा खट्टे फलों के लिए, मतलब खट्टे फल जो है वो किस सागर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? भूमध्य सागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था? खट्टे फल। सील मछली है। डेलबर्जिया प्रजाति जो है किस वनस्पति से संबंधित है? ये शीशम से संबंधित है। और विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी नई कौन बनी है? नूर संतारा बनी है। और यहाँ के वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन है? जोको विडोडो हो जाएंगे। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन जो है वो किस देश में पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। वनों का देश को कहेगा तब कांगो हो जाएगा। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? शुष्क जलवायु हो जाएगा। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश कौन है? बर्फोयांश हो जाएगा। ठीक है। आगे बताइए कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाते हैं। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में होती है सबसे ज़्यादा। अर्धरात्रि का सूर्य का देश ही कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? ये भी शीत ऋतु में ही होती है। विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन है? मतलब जहाँ वर्षा होती है सबसे ज़्यादा? मानसीराम मेघालय हो जाएगा। बताइएगा कहाँ पर मतलब वर्ष भर में वर्षा सबसे अधिक होती है? ये विषुवत रेखा में ही होती है सबसे ज़्यादा। आगे बताइएगा भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है? ये 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य में पाई जाती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर पाई जाती है, मतलब निर्भर करती है। वर्षा मापने वाला यंत्र कौन है? रेन गेज हो जाएगा। ठीक है। बताइए कौन सा पौधा है जो बहुत कम ताप पर मतलब अनुकूल रूप से विकसित होते हैं? ये है कि एस्टोम पौधा है। बताइएगा कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में ही है। पवनों एवं मौसम उत्क्रमण का प्रारूप का अभिलक्षण क्या कहलाता है? ये मानसूनी जलवायु का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइएगा
मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी हो जाएगा। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार के पाए जाते हैं। मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कजरी जो हुआ था, उसका स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। 84 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, बताइए मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये मृदा संरक्षण के द्वारा वन को लगाना। ठीक है, कोशिका क्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सी मिट्टी होती है? ये चिकनी मिट्टी हो जाएगा। आगे बताइएगा, पिग्मी जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, और जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? नेटाल प्रांत में पाई जाती है। खानवा दोस्त जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। एस्किमो कहाँ का निवास स्थल? ग्रीनलैंड कनाडा हो जाएगा। टुंड्रा प्रदेश भी देता है। सोमांग जनजाति कहाँ का है? मलेशिया का हो जाएगा। बुशमैन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान हो जाएगा। आइनू कहाँ का जनजाति है? जापान का हो जाएगा। और बद्दू अरब परिदेश का हो जाएगा। बोरा कहाँ का है? ब्राजील का हो जाएगा। ब्राजील की जनजाति है। और एड्रियाटिक तट का है ना बोरा, हवा हो जाएगा। बुशमैन कहाँ के जनजाति है? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका हो जाएगा। सोमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? मलेशिया में पाई जाती है। और बेद्दा श्रीलंका में पाई जाती है। हॉन जनजाति किस देश में पाई जाती है? चीन में पाई जाती है। और खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है। और मावरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है, उत्तरी तंजानिया और अफ्रीका में। आगे बताइएगा, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है। और टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? NM जोशी थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और बताइएगा फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? फ्रेजर आयोग ये पुलिस सुधार से संबंधित था। और इसके समय में गवर्नर कौन थे? इसका स्थापना 1902 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। बताइए हिटली आयोग का संबंध किससे है? ये श्रम संगठन से हो जाएगा। उसके बाद बताइए कारखाना अधिनियम 1881 जो आया था, किसके समय में आया था? ये लॉर्ड रिपन के काल में आया था। और कारखाना आगे बताइएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? ये माधवेंद्र नाथ राय बने थे। उसके बाद बताइएगा क्रांतिकारी साम्य दल की स्थापना 1934 में किसके द्वारा किया गया था? ये सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार उपस्थित हुए थे? कोलकाता अधिवेशन 1901 में हुए थे। और ये अध्यक्षता किस बार किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे। बताइएगा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ किया गया था? डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ये कहाँ मतलब कब हुआ था? 1904 में स्थित है। 1904 में हुआ था। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जीवन में पहली बार जेल प्रथम बार जो दक्षिण अफ्रीका में ही गए थे, वो कब गए थे महात्मा गांधी? 1908 में गए थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। आगे बताइएगा कानून की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी किस देश गए थे? ब्रिटेन गए थे पढ़ने के लिए 1888 ईस्वी में। और मुखबिरी करने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका गए थे। बताइएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी के। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1925 में हुआ था। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी ने ही लिखे थे। और ये कब लिखे थे? 1909 में लिखे थे ये। बताइए केसरे हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को कब दिया गया था? ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद दिया गया था। 1914 के बाद दिया गया था। बताइए मतलब 14 में दे दिया गया था। 1900 युद्ध के कुछ समय बाद दिया गया था। बताइए बापू जी महात्मा गांधी को संबोधित किसने किए थे? ये CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था।
और देशद्रोही फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भिखारियों का राजा किसने कहा था महात्मा गांधी को? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया था। और राष्ट्रपिता का किसने कहे थे? सुभाष चंद्र बोस कहे थे। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहे थे? फ्रैंक मॉरिस भी देता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था महात्मा। उसके बाद बताइएगा, आजाद शत्रु किनका उपनाम है? राजेंद्र प्रसाद को उपनाम है। अजात शत्रु का उपनाम होगा तो अब कुन्निक हो जाएगा। आजाद शत्रु की संज्ञा दिया गया था, उपाधि, ये राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे ही। और इनका जन्म जो है वो किस राज्य से हुआ है? बिहार में ही हुआ था, जीरादेई में हुआ था। बाइकम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था, 1924-25 में हुआ था। इसका संबंध किससे था? ये अस्पृश्यता और कुप्रथा को रोकना था। उसके बाद होते महात्मा गांधी ने मतलब दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इस उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? ये दीन बंधु थे। इनका पूरा नाम क्या था? CF एंड्रोज रेवरेडे चार्ली एंड्रोज, इसको इनका पूरा नाम था। बताइए, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किए थे? 1936 में किए थे। जो कि कहाँ में किए थे? ये वर्धा महाराष्ट्र में किए थे सेवाग्राम की स्थापना। उसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ में किए थे? ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किए थे, 1910 में किए थे। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 16-17 दोनों देता है, यहाँ पर तो 15 दिया हुआ है। साबरमती आश्रम की स्थापना 16 में ही किए थे। 16 ही लेता है आंसर, 16 ही होता है। बताइएगा, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोच्चतम व्यवहार है? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और मतलब निष्ठुर बर्बादी कहे थे तब RN टैगोर के द्वारा कहा गया था। बताइए, अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया था। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन पहली बार किए थे? इंडियन ओपिनियन पुस्तक लिखे थे। महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा शब्द जो है वो किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? ये चंपारण सत्याग्रह के बाद जोड़ा गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और बिहार आने के लिए महात्मा गांधी को किसने प्रेरित किया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा किया गया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? JL नेहरू कहे थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। और उप प्रधानमंत्री भारत के प्रथम कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। बताइए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ये NG रंगा के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइए, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने मतलब कब किए थे? 1942 में किए थे। और इसमें एक नारा दिए थे। कौन सा नारा दिए थे? करो या मारो का नारा दिए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे हो जाएंगे तब JL नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? नमक कानून से संबंधित था। इसमें कितने सहयोगी के साथ महात्मा गांधी गए थे? 78 सहयोगी के साथ गए थे। बताइए, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में प्रारंभ हुआ था खिलाफत आंदोलन सर्वप्रथम। और असहयोग आंदोलन होगा तब 1920 होगा। असहयोग आंदोलन को किस आंदोलन के द्वारा मतलब समाप्त किया गया था? इसको चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, उसी के समय इसको बंद कर दिया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ में हुआ था ये? चौरा चौरी जगह पर ही हुआ था, गोरखपुर के आसपास में है। बताइए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? प्रथम भूख हड़ताल 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल इसी में लाया गया था। उसके बाद बताइए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? नील की खेती को रोकने के लिए हुआ था। 3 कट्ठिया पद्धति भी इसे कहा जाता है। और नील की खेती जो है वो 20 कट्ठा पर कितना भाग करना अनिवार्य था? 3 कट्ठा, 3/20 इसलिए कहा जाता था इसको। बताइएगा, रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? काला कानून हो जाएगा। रॉलेट एक्ट कब प्रभावित हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है। बताइएगा,
रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन थे भारत का? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। बिना वकील बिना दलील का आंदोलन किसे कहा जाता था? कानून, मतलब रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का विरोध किस लिए किया गया था? इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, सब ब्रिटेन के ही। कमीशन का नाम विरोध किया गया था जिसमें एक भी भारतीय हाँ, साइमन कमीशन का सभी विरोध किया गया था, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। और ये रॉलेट एक्ट जो हुआ था, इसका विरोध लगाने मतलब विरोध कराने का सुझाव जो है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी को। ये स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। नियुक्ति 27 में नियुक्ति हुआ था, 28 में आया था। बताइएगा जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला मैदान कहाँ स्थित है? अमृतसर, पंजाब में स्थित है। जलियांवाला बाग नरसंहार की पहली कौन सी घटना घटित हुई थी? ये रॉलेट एक्ट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। और इसके संस्थापक कौन थे? एओ हुइम थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में मतलब कौन सा त्यौहार मनाया गया था बंगाल में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और हैंडीकैप दिवस उसी को कहा जाता है। बताइएगा इंडियन काउंसिल एक्ट की स्थापना कब किया गया था? 1909 में हुआ था, ठीक है। बताइएगा किस कमीशन को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्जल एवं सरकारी लिपापोती की संज्ञा दिया था? ये हंटर कमीशन को दिया था, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्य का इस्तीफा किसने दिया था? के शंकरन नायर के द्वारा दिया गया था। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए जिम्मेदार माइकल डायर था। उसकी हत्या जो है वो कौन किए थे? उधम सिंह ने किए थे। कहाँ में किए थे? लंदन जाकर के किए थे। और ये कब किए थे? 1940 में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। बताइए कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। इसी के तहत भारत को स्वतंत्रता दिया गया था। आगे बताइएगा खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली थे, अली बंधु ही थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था? चित्तरंजन दास ने छोड़ दिए थे। CR दास। CR दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु की उपनाम से जाना जाता है। और दीन बंधु होगा तब CF एंड्रूज हो जाएगा। स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? असहयोग आंदोलन में दिए थे, ठीक है। उसके बाद बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो हुआ था वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन ही हुआ था। कांग्रेस कार्य समिति का पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है वो किस दिन से मनाया जाने लगा? 26 जनवरी 1930 को घोषणा कर दिया गया था। उसी दिन से 26 जनवरी को मनाया जाता है स्वाधीनता दिवस। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया था? ये लाहौर अधिवेशन 1929 में कर दिया गया था। बताइएगा प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में जो हुआ था कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 17 नवंबर 1921 को हुआ था। इस समय में मतलब भारत में क्या हुआ था? मतलब इसके आगमन पर क्या हुआ था? ये सार्वजनिक हड़ताल मनाया गया था उस समय। तो है। आगे बताइएगा साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीय के समक्ष सर्वसम्मति के संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? ये बर्केन हेड के द्वारा रखा गया था। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही किया गया था। बताइएगा जिया तरंग आंदोलन जो है वो किस राज्य में हुआ था? ये नागालैंड में हुआ था। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था, ठीक है। नागालैंड राज्य की राजधानी कहाँ है? कोहिमा हो जाएगा, ठीक। प्रभावती देवी जो है वो किस स्वतंत्रता संग्रामी किस जगह से संबंधित थी? बिहार से ही, चंपारण से संबंधित थी। बताइएगा चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन जो है
बेगूसराय में हुआ था पहली बार। ये किस आंदोलन से संबंधित था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? ये अरबदा जेल में ये थे, पुणे के अरबदा जेल में। बताइएगा, नाइट्रोजन की उपस्थित वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? 78% पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा, पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन जो है वो कितने घंटे के बाद ज्वार उत्पन्न होते हैं? 12 घंटे 26 मिनट के बाद होते हैं। और भाटा कितने घंटे पर? 6 घंटा 13 मिनट पर भाटा आता है, आधा उसका हो जाता है। आगे बताइएगा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है? 32 किलोमीटर तक है। ठीक है, 8 से 32 हो जाएगा। बताइएगा, समताप मंडल की ऊंचाई कितना है? 32 से 60। ये 32 से 60 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी को ताप को बनाए रखने के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? CO2 और जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, केस आर्द्रता मापी के आविष्कारक कौन थे? डी सॉसर हो जाएगा। पारद वायु दाब मापी के आविष्कारक कौन थे? पारद वायु दाबी ई टॉर्सेली हो जाएगा। और निदर्भ वायु दाब मापी होगा तब लुसियन बिडाई हो जाएगा। सेल्सियस थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? एंडर सेल्सियस ही होगा। आगे बताइएगा, पैम्पीरो जो है वो कहाँ की शीतल हवा है? अर्जेंटीना की हो जाएगी। बुरान कहाँ की शीतल हवा है? रूस का हो जाएगा। आगे बताइए, लू कहाँ चलती है? उत्तर भारत में ही चलती है, अभी चल रही थी यहाँ पर कुछ दिन पहले। बताइए, सामून कहाँ की हवा है? ईरान का हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वेस्टर जो है वो किस देश में बहती है हवा? न्यूजीलैंड में बहती है। और सिमूम कहाँ की हवा है? ये अरब प्रायद्वीप की है। बताइए, मोनाजाइट जो है वो किसका अयस्क है? थोरियम का हो जाएगा। सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में होता है। ढाका किस लिए प्रसिद्ध है? कालीन उद्योग के लिए। और हवाना किस लिए प्रसिद्ध है? सिगार उद्योग हो जाएगा। और मिलान किस लिए प्रसिद्ध है? सिल्क वस्त्र उद्योग से हो जाएगा। प्लेमाउथ किस लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण हो जाएगा। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो नदी को कहा जाता है। और सोमांग कहाँ की जनजाति है? मलेशिया की है। क्वेकर सिटी किसका उपनाम है? फिलाडेल्फिया हो जाएगा। प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। और पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को ही कहा जाता है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, नील नदी जो है कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। अरब सागर में क्या गिरेगी? अरब सागर। लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा को कहा जाता है। और संसार का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार कहा जाता है। गौरव की कब्र किसे कहा जाता है? गिनी तट को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। स्मारकों की नगरी वियना को कहा जाता है। वियना किस नदी किनारे बसा हुआ है? डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। दक्षिण का हो जाएगा तब न्यूजीलैंड। सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। ठीक है, जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो केशिदा है। ठीक है, मर्डिका पैलेस कहाँ स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में। झुकी हुई मीनार जो है वो कहाँ है? पीसा इटली हो जाएगा। और पोटाला कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत है। एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई जो है कब किया गया था? 1953 में एडमंड हिलेरी और शेरपा अंगदोर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा, केपलर ने किसका खोज किया था? ग्रह के नियम का खोज किया, ग्रह के गति के नियम का। ये कब किए थे? 1600 ईस्वी में किए थे। 1600 वो 1540 में वो कोपरनिकस किए थे सौरमंडल के खोज। आगे बताइएगा, ओपेरा हाउस कहाँ स्थित है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और व्हाइट हाउस कहाँ है? अमेरिका में है। वाशिंगटन ये राष्ट्रपति का रहने का निवास है। आगे बताइएगा, अमेजन नदी जो है वो कहाँ गिरती है? लेगो विलेफेरो से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है।
बताइए बगदाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस नदी है। बगदाद कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है। और बारसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेस्टजुला नदी पोलैंड में स्थित है। टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अराकाबा नदी, ठीक है। लिस्बन किस नदी के किनारे बसा है? टंगस नदी हो जाएगा। बसरा किस नदी के किनारे बसा है? दजला और फ्रात नदी हो जाएगा, ठीक है। क्यूबेक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा है। लाहौर किस नदी के किनारे बसा है? रावी हो जाएगा। कराची सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद हो जाएगा। और पाकिस्तान के मुद्रा क्या है? रुपया ही है। तुगेला जलप्रपात कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका है। और एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में स्थित है। जिसकी ऊंचाई कितना है? सबसे ऊंचा यही है, 979 मीटर ऊंचाई है इसका। उसके बाद बताइएगा कुकबेनन जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में हो जाएगा। गवारनी कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और जोग गरसप्पा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। भारत कर्नाटक में है। बताइएगा जोग गरसप्पा की ऊंचाई कितना है? 255 है। भारत की सबसे ऊंची जो है वो होगा कुचिकल जलप्रपात, जो कि किस नदी पर है? बराही नदी कर्नाटक में ही है। और इसका ऊंचाई होगा 455 हो जाएगा। हनीमून लेक किस झील को कहा जाता है? टिटिकाका झील को कहा जाता है। आगे बताइएगा स्टेनले जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात होगा तब जाम्बेजी नदी पर होगा। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन है? एंजिल जलप्रपात है। आगे बताइए लहासे फर्स्ट जो है वो किस देश में है? नेपाल में हो जाएगा। मकालू फर्स्ट कहाँ है? नेपाल और चीन दोनों जगह में है। और धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में स्थित। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में। और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। ग्रेसर वर्म कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। गोसाईनाथ कहाँ है? चीन में है। गोसाईनाथ चीन में है। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ है? भारत में हो जाएगा, उत्तराखंड में है, सही है। राकापोसी पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में हो जाएगा। नामचा बरवा चीन में है। चीन में है नामचा बरवा। तिरुचिमीर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और कॉमेट पर्वत कहाँ है? ये भारत और चीन दोनों जगह पे है। आगे बताइएगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। मुद्रा कहाँ है बांग्लादेश? टका हो जाएगा, ठीक है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका हो जाएगा। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति यहाँ के शहाबुद्दीन चुप्पू है, ठीक है। बताइए उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए लीबिया की राजधानी कहाँ है? हून या त्रिपोली हो जाएगा, ठीक है। और मिस्र की राजधानी कायरा हो जाएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे हो जाएगा। और यहाँ की मुद्रा डॉलर हो जाएगा, ठीक है। बताइए सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया हो जाएगा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है यहाँ की मुद्रा, रुपया। और मैक्सिको की राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी हो जाएगा। और पनामा की राजधानी पनामा सिटी हो जाएगा। आगे बताइए सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? परामारिबो हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा। टोंगा की राजधानी कहाँ है? नुंको अल्फा है टोंगा की राजधानी। नारो की राजधानी कहाँ है? यारेन हो जाएगा, ठीक है। बताइए बांग्लादेश से सबसे सटा जो है बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। और सबसे बड़ा सीमा जो है भारत का बांग्लादेश से ही लगता है। कितना किलोमीटर का है? 4096 हो जाएगा। सबसे छोटा किस देश से लगता है? अफगानिस्तान से। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान से सटने वाला कौन सा राज्य है? एकमात्र लद्दाख राज्य ही सटता है। लद्दाख राज्य का यूटी के रूप में दर्जा कब दिया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। 31 अक्टूबर है। और भारत में अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या कितना है? 28। कुल राज्य 36 है, जो कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद भारत के कुल कितने पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? 16 देश कुल हो जाएगा, जल और थल दोनों मिला करके। आगे बताइएगा माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और नीति दर्रा उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? वर्तमान में लद्दाख में हो गया है। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पंजाब हिमालय की लंबाई कितना है? 560 किलोमीटर है। ये इसका विस्तार किस किस नदी के बीच है? सिंधु और सतलज के बीच है। कुमाई का विस्तार किस नदी के बीच है?
सतलज और काली नदी के बीच हो जाएगा। और नेपाल हिमालय का काली तिस्ता हो जाएगा। और असम हिमालय का तिस्ता दिहांग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए जाफना द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। और एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में स्थित है। आगे बताइएगा भोर घाट जो है किसको किसको जोड़ता है? मुंबई पुणे को जोड़ता है। और हब्बन टोटा बंदरगाह है जो कि श्रीलंका में है। और इस पर अधिकार किसका है? चीन का अधिकार है। चीन ने बनवाया, उसी का अधिकार है अभी। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, वो भी चीन ने बनवाया है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो है वो कौन है? माजुली है, जो कि कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, बताइएगा ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में है। अंडमान का सबसे ऊंचा शिखर चोटी है, ये 738 मीटर है। बताइए 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? मालदीव और मिनिकॉय को जोड़ता है। और 9 डिग्री चैनल कवारती और मिनिकॉय को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए बाल्को किस देश की कंपनी है? सोवियत संघ रूस का हो जाएगा। नाल्को फ्रांस का हो जाएगा। और हिंडाल्को कहाँ का है? अमेरिका का हो जाएगा। माल्को किस देश कंपनी है? इटली का हो जाएगा। और वेदांता कहाँ कंपनी है? जर्मनी का हो जाएगा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।